हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपकी गुरु चैनल एसपी झा पे। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.4 के बारे में। और इसमें मैं आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट देने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा और कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, सारे कंसेप्ट को पढ़िए और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। और मेरा एक आदत है, मतलब समझिए या हैबिट है, आप जो समझ सकते हैं कहने का, जो चैप्टर पढ़ाता हूँ उसके पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वो मैं आप लोग को लिखवाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि अगर वो कंसेप्ट आप लोग जान लेते हैं तो आपको कहीं से कोई चैप्टर में प्रश्न नहीं बने, ऐसा नहीं हो सकता है जो नहीं बने। सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे और कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो चलिए, हमने आपने के लिए कुछ कंसेप्ट लिखा है, उसको समझ लीजिए। और ये कंसेप्ट अगर आप लोग सीख लेते हैं तो वादा है मेरा, अगर आप लोग 1.4 अपने से ना बना लिए तो फिर आप हमको कमेंट कीजिएगा जो हाँ सर हमसे नहीं बना। लेकिन हाँ, ये सारे कंसेप्ट को अपने कॉपी में लिख लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और अगर मैं अभी लिख के आप लोगों को ये कंसेप्ट बताता तो वीडियो लंबा भी हो जाता और ज़्यादा चीज़ को हम लोग समझ भी नहीं पाते। तो इसीलिए मैं पहले से ही लिख के रखता हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोग को समझा सकूँ। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों के लिए क्या नोट्स पॉइंट लाए हैं। आज आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, जो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। बहुत सारे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन आज के बाद इस टॉपिक को देख लेने के बाद कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत पहचानना, ये कैसे पहचानेंगे, कौन शांत होगा। किसको देखते ही ऐसे टिक मार देंगे जी ये शांत होगा, किसको देखते ही मतलब आंख बंद करके भी आप बना सकते हैं इसको देखने के बाद। जैसे फर्स्ट नोट्स पॉइंट में देखिए, यदि किसी परमेय संख्या के हर में 2n के घात के रूप में हो तो उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि किसी परमेय संख्या के हर में क्या होना चाहिए, तो 2n के घात के रूप का हो, या 2 हो या 2n के घात के रूप का हो। तो जैसे 7/8 है, इसे हम देखते ही कह सकते हैं ये परमेय संख्या शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसे? क्योंकि 8 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं ये 7/2 आता है और 2 के n के पावर रूप में है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 हो गया n का मान, तो ये शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से 15/6 है, तो 15/6 को 5 गुना 3 लिख दिए और 2 गुना 3, तो 3 कट जाएगा तो 5/2 आ गया। ये भी 5/2 क्या हो गया, तो n के घात के रूप में हो गया, 2n के घात, क्योंकि कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, तो ये भी शांत हो जाएगा। फिर आप 125/64 है 125/64, आप इसको कैसे कहिएगा जो शांत है क्या शांत है। तो इसका एक ही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? जो ये 125 का गुणनखंड 5 पे पावर क्यों होता है और 64 का गुणनखंड 2 पे पावर 6 होता है। तो 2 पे पावर 6 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये क्या हो गया 2 पे पावर n के घात के रूप का है, तो ये हो जाएगा शांत। और 2, चलिए आगे हम बताएंगे सारे पॉइंट्स को। दूसरे नंबर, यदि किसी परमेय संख्या के हर में, अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। यदि किसी परमेय संख्या के हर में 5 पे पावर m के घात के रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। अगर 2 पे पावर n है रहे या 5 पे पावर m के घात का रूप का, तो उसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे अगर हम बात कर ले बेसिकली आप सभी से, यहाँ देखिए, तो 7/25 है, इसको हम 7/2 5 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो 5 पे पावर 2 5 पे पावर m के घात के रूप का हुआ, देखिए ना, 5 पे पावर m के घात के रूप का हुआ, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब 149/125 यानी कि 149/125 है, तो 149/25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 125 को 5 पे पावर 3 लिखेंगे, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि ये 5 पे पावर m के घात के रूप का है। उसी प्रकार से 100/625 है, यानी कि 625 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100/6 यानी कि 625 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो ये 5 पे पावर 4 आता है। तो 5 पे पावर 4 यानी कि 5 पे पावर m के घात के रूप का है, तो ये भी क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। आई होप ये 2 पॉइंट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरे पॉइंट्स की ओर चलने वाले हैं, उसे समझने वाले। तीसरे पॉइंट में है, देखिए, यदि किसी परमेय संख्या के हर में, आप सबको अंश और हर पता होना चाहिए। अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला हर होता है। अगर अंश और हर में कंफ्यूजन है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये सब अब आप क्लास 10th में है, चल गए 9 में चले गए हैं, और उससे ऊपर क्लास में 11th 12th में भी पढ़ते होंगे, कुछ वैसे कंपटीशन में भी पढ़ते होंगे। तो अब अंश और हर में प्रॉब्लम आता है, तो ये तो बहुत गलत बात है ना बाबू। क्योंकि हर में देखिए, आप किसी परमेय संख्या के हर में 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के घात के रूप का हो। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के घात के रूप का हो, m के घात के रूप का हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, तो 17/100 है, तो 17/100 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड करने पे 2 पे पावर 2, और 15 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 लिखेंगे 100 को। तो ये देखिए 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के घात का रूप का है, तो ये हो जाएगा मेरा शांत। आई होप समझ में आता होगा। अगर हम 13/50 का बात करें तो ये 13/50, क्योंकि इसका गुणनखंड तो होता नहीं, 13 कैसे लेने तोड़ेंगे, अगर जिसका गुणनखंड हो ऊपर में उसको भी तोड़िएगा, ठीक है, तोड़ दीजिएगा, तो कहीं से कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं है। 13/50, तो 13/50 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 पे पावर 2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो 1 तो नहीं लिखा जाता है बेसिकली, इसीलिए ये हम लोग नहीं लिखते हैं। तो 2 गुना 5 पे पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
क्योंकि ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के घात के रूप का है। देखिए किताब में ये इसी पॉइंट को एक बार में लिखा रहता है, हम सारे पॉइंट्स को अलग अलग कर दिए जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए और अच्छी तरीके से इसका मतलब भी समझ में आ जाए। ठीक है, कहा जाता है हर के रूट गुणनखंड जो होना चाहिए वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होना चाहिए। रूट गुणनखंड का मतलब हुआ आभास गुणनखंड, और 2 और 5 क्या है, हमारा आभास संख्या है, तो इसका गुणनखंड के रूप में आना चाहिए और दूसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए के घात के रूप का हो तो उसका दशमलव शांत होगा। अब यहाँ पे देखिए 45/30 है। अब इसको देख के आप कैसे करिए, केवल अगर केवल आप 30 का गुणनखंड करते 2 गुना 3 गुना 5 आता, तब तो आप कहते हैं जो 2 और 5 छोड़ के 3 भी है तो ये तो अशांत हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऊपर वाली संख्या का भी गुणनखंड करना है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 45 को क्या करेंगे 3 का स्क्वायर और गुना 5 करेंगे, और 30 को क्या कीजिएगा 2 गुना 3 और गुना 5। तो यहाँ से ये 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ 3 2 बार है तो 3 से 3 कट जाएगा तो 3 एक बार बच जाएगा और 5 बच जाएगा। यहाँ से ये 3 कट जाएगा तो 2 गुना 5 बच जाएगा। तो अगर हर का रूट गुणनखंड 2 या 5 हो या 2 पे पावर n या 5 पे पावर m का रूप का हो तो वो शांत हो जाएगा। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम नोट्स पॉइंट को जान लेते हैं। नोट्स पॉइंट में क्या कहा गया है, 2 पे पावर n या 5 पे पावर n या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के अलावा हर में और कोई अन्य संख्या हो। अन्य संख्या कहने का मतलब कुछ भी हो, 2 और 5 के छोड़ के चाहे 3 हो या 7 हो या 11 हो या 13 हो, अन्य कुछ भी संख्या हो तो उस परमय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। उस परमय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने का भी मैं समझा दूंगा क्योंकि एक विद्यार्थी हमें कमेंट कर रहे थे सर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय नहीं देते, तो आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दे रहा हूँ आप लोग को। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर के भी प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं, उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो अभी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया वो आप लोग आशा करता हूँ अपने कॉपी पे लिख लिए होंगे और उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा तभी आपका काम चलेगा। आप जैसे कि अगर हम बात करें 13/3125 है तो 13/3125 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13/25 को 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। 5 पे पावर 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा क्योंकि 5 25 125 50 625 और 50 3125 यानी 5 पे पावर 5 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 के क्या है तो ये m पे पावर रूप क्या है तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से 17/8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा फिर शांत हो जाएगा क्योंकि 2 पे पावर n के रूप का है। यहाँ पे भी बात करें तो अगर हम 64 और गुना 455 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 5 10 4 14, तो इसको हम डायरेक्टली 5 से लगते हैं। 5 से लगाएंगे तो 5 में 45 और 91 13 7 91 5 गुना 7 गुना 13 आ जाएगा। तो इसको ये क्या हो जाएगा तो मेरा अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा क्योंकि 5 और 2 छोड़ के कुछ और तीसरा नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे 7 भी आ गया 13 भी आ गया, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 15 को 3 गुना 5 लिखेंगे और 1600 है तो 1600 का आप जब गुणनखंड कीजिएगा तो हमने कर रखा है तो ये 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 आ रहा है। तो देखिए ये 2 और 5 के आवाज़ के गुणनखंड के रूप में होता है तो ये क्या हो जाएगा मेरा शांत हो जाएगा। और ऊपर हमें अंश में कहीं से कोई लेना देना, यहाँ पे 64 का भी गुणनखंड आप लोग कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, इट्स योर मैटर, यानी कि आपको करना है तो कर लीजिए नहीं करना है तो नहीं कीजिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस 29/7 पे पावर ये 3 हो जाएगा, 343 7 पे पावर 3 का ही क्यूब होता है और ये क्या हो जाएगा फिर अशांत हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 छोड़ के कुछ तीसरा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो अशांत हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करेंगे तो ये शांत हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 पे पावर m के रूप का है तो देखते ही हम पहचान लेंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 5 पे पावर 7 भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका बात करें तो 6/15 है तो इसको 2 गुना 3 लिखेंगे और 15 को 5 गुना या 3 गुना 5 लिखेंगे, 3 गुना 5 यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा 2/5 निकल के आ जाएगा। तो 2/5 नीचे में 5 है तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, 5 पे पावर घात के रूप में हो तो 35 को क्या लिखेंगे हम लोग 5 गुना 7 लिखेंगे और 50 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5 पे पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा तो शांत हो जाएगा क्योंकि 2 पावर n या 5 पे पावर m के आवाज़ गुणनखंड के रूप का हो तो वो शांत होता है। ठीक है, अब 77 है तो 77 को क्या लिखेंगे हम 7 गुना 11 और नीचे में 210 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 गुना 1 सेकेंड हम देख किए हुए हैं आपको बता देते हैं, 2 गुना 2 से लगाइएगा 3 गुना 5 गुना 7
तो यहाँ से 7 से 7 काट भी जाएगा, फिर भी यह 5 मतलब 3 बच जाता है, तो ये अशांत हो जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिना भाग दिए हुए कहा गया था जो हमें शांत अशांत ज्ञात करने के लिए। अब क्वेश्चन में 2 का देखिए, क्वेश्चन में 2 में कहा गया है जो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी उस दशमलव प्रसार को लिखना है जो परिमेय संख्या शांत है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इसका भी शांत है, तो 3125 है, 13 नंबर 3125 है, इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, देखिए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको हम एक प्रोसेस बताते हैं, वैसे ज्ञात कीजिएगा तो आपको आसानी होगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो 13 और 3125 को हम क्या लिखेंगे, 5 पे पावर 5 लिखेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको 0 वाला टर्म लाना होगा नीचे में, तो क्योंकि भाग देने में आसानी होगी। तो 0 वाला टर्म कैसे लाएंगे, तो 5 पे पावर, देखिए अगर मान लीजिए 2 रहता है तो 5 होता है, तो ये 10 मिलके हो जाता है। 2 पे पावर 2 हो और 5 पे पावर 2 हो तो ये 100 आ जाता है। इसका मतलब जितना 2 की संख्या होगी उतनी भी 5 की ही संख्या होना चाहिए, तब 0 वाला। तो यहाँ पे 5 की संख्या कितनी है, 5 बार है, तो 2 की संख्या भी अगर हम 5 बार से गुना कर देंगे, देखिए इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, तो 1 पे पावर 1 0 था, फिर 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, तो 1 पे पावर 2 0। इसी प्रकार से अगर 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 5 हो तो 1 पे पावर 5 0 हो जाएगा, 3 4 5 0। तो यहाँ पे हम अपने मन से गुना किए इसमें, तो इसमें 2 पे पावर 5 ऊपर में भी गुना करेंगे, क्योंकि ये रूल होता है जब अंश में हम गुना करते हैं तो भाग मतलब हर में भी करना पड़ेगा हमें। तो 13 गुना 2 पे पावर 5 का वैल्यू होता है 32, और यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अब इसको गुना कर दीजिए आप लोग, 13 से 26 के 6 हासिल 2 13 39 41, यानी 416 बटा 1 2 3 4 5। अब भाग दीजिएगा तो 0.00416 इतना निकल के आपका आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है बाबू, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल भी बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो यहाँ पे ये 17 बटा कितना है, 8 है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, इसको बदलने का प्रोसेस भी उसी प्रकार 17 बटा 8 को क्या लिखिएगा, 2 पे पावर 3। अब 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 2 की संख्या कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 पे पावर 3 से हम गुना कर देंगे। तो 5 पे पावर 3 से इस हर में भी गुना करेंगे और अंश में भी गुना करेंगे। तो ये 17 गुना 5 पे पावर 3 का मान 125, और ये क्या हो जाएगा 1 पे 3 0, क्योंकि 3 है तो पावर 1 पे 3 0 हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। तो जब 17 को आप लोग 125 से गुना कीजिएगा तो वो 2125 निकल के आ जाएगा, मैंने गुना कर रखा है। और ये 1 2 3 0 से भाग दे दीजिएगा तो 2.125 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम तीसरे नंबर को बताते हैं। तीसरे नंबर में ये अशांत है। फिर अगर हम बात करें तो ये शांत है, जैसे कि 15 और ये लास्ट होगा। उसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन को करने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग इसी प्रकार से। तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 बटा 16 को 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 है। तो ये इस प्रकार से है। इसको इसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, बिना भाग देकर भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है जो बिना भाग देकर या निकालिए कि ऐसे, लेकिन इसमें भाग दीजिएगा आप 13 3125 से, तो सोचिए कितना लगेगा। अब देखिए इसको कैसे हम तुरंत में बना लिए, तो तरीका सीखिए, जो बनाने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को। अब इसमें हमें क्या करना होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला हो। देखिए 2 पे पावर 6 पावर है, तो 5 को भी 2 पे पावर 5 पे पावर भी 6 हमें पुराना है, तो 5 पे पावर कितना है इसमें 2 है। तो इसको हम पुराने के लिए क्या करेंगे, तो 3 गुना 5, अब डायरेक्टली 15 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 15 ही रहने दीजिए, ठीक है। 15 बटा 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2 है, तो 5 पे पावर और 4 से अगर हम गुना कर दें तो 5 पे पावर 2 और 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 6 आ जाएगा। तो ये मेरा क्लियर हो जाएगा। फिर 5 पे पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 है तो इसको भी 6 लाना होगा। चाहे ये 8 है तो इसको भी 2 पे पावर 8 पुराना होगा। तो उसके लिए अगर आपसे आपके मन में अपने मन में जितना से गुना करना पड़े वो आप गुना कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सप्लाई है, जो अंश में हर में कीजिएगा तो अंश में भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो केवल और केवल आप लोग हर में कर दीजिएगा और अंश में नहीं कीजिएगा, तब आप गलत हो जाएगा आपका। फिर अगर बात करें तो ये 15 गुना 5 पे पावर 4 5 25 25 125 25 625 बट ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 पे पावर 6 है, तो 2 पे पावर 6 है, 5 पे पावर 6, तो 1 पे 6 0 1 2 3 5 6। अभी हम आप लोग को 5 और ये 6 0 कैसे बताए, अभी बताए ना, जो 2 गुना 5 कितना होता है 10 होता है। इसका मतलब इस पे भी पावर 1 इस पे भी पावर 1, तो 1 पे पावर 1 0, 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, इसका मान होता है 100। जैसे कि 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, तो इस पे भी पावर 2, तो उसी प्रकार 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 6 क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 6 0 3 4 5 6। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, समझने के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको आप भाग दे दीजिए, आप गुना करिएगा, हम गुना कर रखे हैं। कितना होता है बाबू, 93 75, ये 93 और 75 है 1 2 3 4 5 6, तो भाग दे दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग को बेसिकली दिखाई भी नहीं पड़ सकता है, तो 93
75 और 60 है तो 1 2 3 4 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 1 2 3 4 अपने मन से 5 अपने मन से 6 0 दे देंगे दशमलव। तो इस प्रकार से आपका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो सब शांत है आप लोग देख लीजिएगा, इसका फिर इसका निकाल दीजिएगा अपने मन से। तो आप जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए। मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है जो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के आभाज्य गुणनखंड के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि q के आभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। बस यही कह सकते हैं q के आभाज्य गुणनखंड के बारे में दोस्तों, यदि यह परमेय संख्या है तो q का जो आभाज्य गुणनखंड होगा या रूट गुणनखंड होगा तो 2n या 5 गुना 5m के रूप का होगा। इसके आगे क्या कह सकते हैं, इससे आगे तो हम कह ही नहीं सकते। तो इसका बात करें तो अगर कोई दशमलव प्रसार कट जाता है या ऊपर में रिकरिंग आ जाता है या डैश 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 नहीं दिया रहता है तो वो शांत होता है। जैसे अगर इसका बात करें तो ये क्या है, तो यह परमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। चलिए इसका इंक खत्म हो गया है, चलिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में q का रूट गुणनखंड का मतलब हुआ आभाज्य गुणनखंड, रूट गुणनखंड का मतलब हुआ आभाज्य गुणनखंड, क्योंकि q का रूट गुणनखंड 2n गुना 5m के घात के रूप का है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ना तो कट रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन का ना तो केस है और ना ही कट रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या है। तो इसमें तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें कहा गया है जो परमेय संख्या है उसके बारे में बताना है, जो कि उसका क्यू क्या होना चाहिए। तो लेकिन हाँ इसमें बात करते हैं, इसमें देखिए रिकरिंग है तो ये भी परमेय संख्या होगा। और परमेय और अपरमेय के बारे में मैंने डिटेल में आप लोग को पीछे ही बताया था, अगर नहीं देखें तो उसको देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। अब लास्ट में अब हम आपको परमेय अपरमेय बताए तो क्या बताए आप लोग को, क्या हो जाएगा, यह परमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। और क्योंकि सेम कंडीशन ये लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि के बाद यहाँ से प्रत्येक स्थिति में क्यू का रूट गुणनखंड इतना होता है। तो आई होप आप सभी को ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गुरुजी के लिए जरूर ही लाइक कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बहुपद चैप्टर को शुरू करेंगे और उसे इतने अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, केवल और केवल मैं 10 पार्ट में आप लोग उसका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर करूँगा। और वो 10 पार्ट अगर आप लोग देख लेते हैं तो वादा है मेरा आपसे, जो आपको बहुपद चैप्टर से कहीं से कोई दिक्कत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारे प्रश्न आप लोग आंख बंद करके बना सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपके सभी के लिए मैं इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।